आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। प्रत्येक भक्त अपनी नित्य पूजा में कोई न कोई पाठ अवश्य करता है। अपने जीवन की मंगल कामना के लिए, धन वृद्धि के लिए, आयु वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, घर की सुख शांति के लिए, निरोगता के लिए कोई न कोई पाठ अवश्य करता है। किंतु मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कोई भी पाठ करते हैं, उस पाठ के शीघ्र फल प्राप्ति के लिए आपको इन 6 बातों की जानकारी होना अत्यंत अनिवार्य है। और मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। प्रत्येक भक्त कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए कोई न कोई पाठ अवश्य करता है। जैसे कोई नारायण कवच का पाठ कर लेता है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर लेता है, शिव स्तोत्र का पाठ करता होगा, हनुमंत स्तोत्र का पाठ करता होता, बगलामुखी स्तोत्र का पाठ करता होगा। नाना प्रकार के पाठों में से कोई ना कोई एक पाठ तो आप नित्य करते होंगे। किंतु उस पाठ का शीघ्र फल प्राप्त करने के लिए हमको विशेष क्या करना चाहिए? बहुत गहराई के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बड़ी ध्यानपूर्वक इस वीडियो के एक एक शब्द को सुनने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आपको वचन देता हूं कि यदि इन 6 विशेष जानकारियों को आप अनुग्रहित कर लेंगे अपने जीवन में, तो आप भगवत कृपा को विशेष रूप से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी पाठ की प्रारंभिक विधि में 4 क्रियाएं आती हैं। पहली होती है शाव विमोचन क्रिया, दूसरी होती है उत्कीलन क्रिया, तीसरी होती है जागृत क्रिया, चौथी होती है विनियोग क्रिया। आप कोई भी पाठ करते हो, उस पाठ के पीछे यह अवश्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि यह पाठ कहीं शाप युक्त तो नहीं है, कहीं इस पाठ को हमने उत्कीलन तो नहीं करना, कहीं यह पाठ सुषुप्त अवस्था में तो नहीं है। इनकी जानकारी होने पर ही आपको उस पाठ को प्रारंभ करना चाहिए। जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा आप गायत्री मंत्र का जप करने के लिए गायत्री साधना करें, तो इनके पीछे शाप विमोचन क्रिया होती है, उनके पीछे उत्कीलन क्रिया होती है, उनके पीछे जागृत प्रक्रिया होती है। क्यों होती है क्रियाएं? ये क्रियाएं इसलिए होती हैं ताकि हम उन मंत्रों का दुरुपयोग ना करें। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसको उत्कीलन कर दिया, उसको ढक दिया दोनों तरफ से। इसलिए जब तक हम शाप विमोचन क्रिया, उत्कीलन क्रिया और जागृत क्रिया नहीं करते तब तक वह पाठ हमको विशेष फल देने वाला नहीं होता। इसलिए कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो शाप विमोचन क्रियाओं के द्वारा, उत्कीलन क्रिया के द्वारा और जागृत क्रिया के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। जब आप कोई पाठ करते हैं तो चौथी प्रक्रिया आती है विनियोग की। विनियोग का भावार्थ होता है विशेष रूप से देवताओं को एक ही स्थान पर आकर एकत्रित करना, अर्थात कि देवत्य भाव अपने अंदर जागृत करने का भाव है विनियोग। विनियोग के विषय में आहनिक सूत्रावली ने बड़ा सुंदर एक प्रमाण दिया है। पहले सुनिए। पुरा कल्पे समतपन्ना मंत्राः कामार्थमेव च अनेनेदं तो कर्तव्यम विनियोगः स उच्यते। अर्थात किसी भी पाठ की शीघ्र फल प्राप्ति के लिए वहां पर विनियोग आता है। कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो विनियोग युक्त तो होते हैं। आप देखेंगे जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अन्यत्र कोई गायत्री पाठ करें, तो उन पाठों के पीछे विनियोग छिपा होता है। विनियोग में जहां देवता, ऋषि, प्रणव आदि प्रयुक्त होते हैं, इसके विषय में भी शास्त्र एक प्रमाण दे रहा है। ध्यान से सुनिए। प्रणवस्य ऋषिर ब्रह्मा गायत्री छंद एवच देवो अग्नि परमात्मा शाद योगो वै सर्व कर्मशु। यह अग्नि प्राण के अंतर्गत दिया गया प्रमाण है, जिसमें बताया गया है कि छंद, देवता और ऋषि, प्रणव आदि यह विनियोग के भाग बन जाते हैं। इसलिए किसी भी मंत्र को जागृत अवस्था में लाने के लिए यह विनियोग बहुत सिद्ध फल देने वाला होता है। इसलिए कोई पाठ यदि विनियोग युक्त है तो वहां पर आप अपने हाथों में जल लेकर उस पाठ का प्रारंभ करेंगे तो शीघ्र फल आपको प्राप्त होता है। किसी भी पाठ की शीघ्र फल प्राप्ति के लिए दूसरा नियम है न्यास विधि। जी हाँ, जब आप कोई पाठ करते हो तो आपको उसकी न्यास विधि भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है हृदयं च शिरः शिखाः कवचम चाश्यमेव च यथा देवे तथा देहि न्यासम कुर्याद विधानतः। शास्त्र कहता है हृदय न्यास, कर न्यास, खड़ न्यास, अंग न्यास, ये सारे न्यास आपके अंदर देवत्व भाव को प्रबल कर देते हैं। इसलिए कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। देव बनकर देवताओं की पूजा करूं। पाठ करने से आपके अंदर तामसिक प्रवृत्तियां कभी कभी हावी हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं। दैत्य पाप व्यक्ति को भजन नहीं करने देती, मन को एकाग्र नहीं लगने देती। इसलिए न्यास विधि प्रत्येक भक्त को पाठ करने से पूर्व अवश्य करनी चाहिए। जैसे आप विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं, यदि आपको उसमें नहीं पता कि मुझे कौन सी न्यास विधि करनी चाहिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आप कर सकते हैं नमो नारायणाय हृदयाय नमः। इस तरह से भगवान का नाम लेके हृदय को, आंखों को, सर्वांग अंग के स्पर्श को हम करते हैं न्यास विधि में। तो ये न्यास विधि प्रत्येक पाठ के फल को शीघ्रता पूर्वक हमको प्रदान करती है।
किसी भी पाठ को प्रारंभ करने की तीसरी विधि होती है संकल्प विधि। जी हाँ, जब आप कोई पाठ करते हैं तो उस पाठ के पीछे आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। कोई भी पाठ बिना संकल्प के ना हो। संकल्प आप भले साकाम भाव से लें, निष्काम भाव से लें, अपने नित्य पूजा की पाठ में संकल्प विधि को अवश्य जोड़िए। क्यों? क्योंकि शास्त्र संकल्प विधि के विषय में कहता है, संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। शास्त्र कहता है यदि हम बिना संकल्प के कोई भी पाठ व्रत आदि दान करते हैं वो फल हमको प्राप्त होता ही नहीं। इसलिए संकल्प अत्यंत अनिवार्य है। संकल्प मूल काम हुआ। संकल्प आपके समस्त मूल कामनाओं की सिद्धि करता है। इसलिए कोई भी आप पाठ कर रहे हो, हाथ में आप जल पुष्प आदि लेकर संकल्प कीजिए कि मैं किस कामना हेतु यह जप पाठ आदि कर रहा हूं, तो आपको उस पाठ का शीघ्र फल प्राप्त अवश्य होता है। पाठ की शीघ्र फल प्राप्ति के लिए चौथा नियम क्या बनता है? जप। आप कोई भी पाठ करें उस पाठ से पहले आपको अपने हाथ में माला लेकर जप अवश्य कर लेना चाहिए। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पूर्व आपको नवारण मंत्र की एक माला का जप अवश्य करना चाहिए। और जब आपका वह पाठ पूर्ण हो जाए तो पाठ के अंत में पुनः से नवारण मंत्र की एक माला जप अवश्य कीजिए। जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो उस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व एक माला में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कीजिए। जब आपकी वो पाठ पूर्ण हो जाए तो पाठ के अंत में पुनः से ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए इस तरह से किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व में और अंत में आपको माला में जप अवश्य कर लेना चाहिए। जपात सिद्धि जपाद सिद्धि जपात सिद्धिर भविष्यति। जप करो आपका प्रत्येक पाठ सिद्ध अवश्य हो जाता है। किसी भी पाठ की शीघ्र फल प्राप्ति के लिए पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है कि आपको क्रम से पाठ करना चाहिए। जी हाँ, प्रत्येक पाठ के पीछे आपकी लगन जुड़ी होनी चाहिए, आपका भाव जुड़ा होना चाहिए। जब आप पाठ करने के लिए बैठे तो शांत भाव से पाठ करना चाहिए, आसन युक्त होकर पाठ करना चाहिए। बीच में बोल बोलकर अपने पाठ को खंडित नहीं करना चाहिए। आपकी दृष्टि इधर उधर पाठ करते समय नहीं जानी चाहिए। एकाग्र चित्त भाव से आपको पाठ करना चाहिए, कंपित भाव से आपको पाठ नहीं करना चाहिए। और शास्त्र कहता है ऊंच ही पाठम निषिद्धम शातः त्वराचम परिवर्जयत। जोर जोर से पाठ नहीं करना चाहिए और बहुत जल्दबाजी में पाठ नहीं पढ़ना चाहिए। आपको वह पाठ याद भी हो तो भी बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी धैर्यता पूर्वक आपको पाठ करना चाहिए। और जब आप पाठ करें, जैसे समझ लीजिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पुस्तक से देखकर कर रहे हैं तो आपको हमेशा पुस्तक को किसी न किसी आसन पर ही रखकर करना चाहिए। इवन कि यदि आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें तो आपको एक आसन के ऊपर हनुमान चालीसा को रखकर ही पाठ करना चाहिए। हम लोग अपने हाथों में पुस्तक उठा लेते हैं और पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। इससे आपको उस पाठ का आधा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है अज्ञानात् स्थापिते हस्ते पाठे अर्धफलम ध्रुवम। और हाँ, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कोई भी आप पाठ प्रारंभ करें, यदि आपने उस पाठ को प्रारंभ कर दिया है तो उस पाठ को बीच में नहीं छोड़ेंगे। यदि वो पाठ आप बीच में छोड़ देते हैं तो वो विपरीत फल देने वाला होता है। पहले तो आप पाठ प्रारंभ कर रहे हैं तो नियमापूर्वक कीजिए। बीच से किसी भी पाठ को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, बीच से कोई शब्द उठाकर पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ का प्रारंभ से ही अंत लेकर जाइए। ये नहीं कि आपने बीच से कहीं से भी पाठ प्रारंभ कर दिया। अपनी शिक्षार्थ हेतु, ज्ञान वर्धन हेतु आप बीच में से कुछ अपने लिए चुन सकते हैं, किंतु जब आप विशेष मूल कामना हेतु पाठ कर रहे हैं तो पाठ का प्रारंभ और पाठ का अंत ये बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और आधा अधूरा पाठ छोड़कर उठना नहीं चाहिए। और याद रखिए, जब आपका पाठ कहीं पर छूट जाता है तो पुनः से उस पाठ को प्रारंभ कीजिए भगवान से क्षमा मांगकर। पाठ को संपूर्ण करने का छठवां नियम है विश्राम विधि। विश्राम विधि के अंदर पहला नियम आता है कि इति और समाप्तः शब्द आप नहीं बोलेंगे। कोई भी पाठ करो, अगर उसके लास्ट में लिखा हो इति और दूसरा समाप्तः, ये आपको नहीं बोलना चाहिए किसी भी पाठ के संपन्न होने पर। दूसरा, आपने कोई भी पाठ किया है उस पाठ के उपरांत आप उस पाठ को भगवान को ही अर्पण कर दीजिए कि जैसे मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, इस तरह से भगवान के चरणों में वह जल छोड़ दीजिए, अर्पण
श्रवण। तीसरा काम क्या है, पुनः से जप करना। जप करने का भावार्थ क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पाठ के प्रारंभ होने से पूर्व जप करें और पाठ के अंत होने पर, पाठ के पूर्ण होने पर भी लास्ट में आपको जप करके ही उठना चाहिए। जब आपका जप संपन्न होता है तब आप क्या कीजिए, अपने हाथ में जल लेकर थोड़ा सा जल पृथ्वी में छोड़कर अपने माथे से लगा दीजिए और कहिए इंद्राय नमः, शक्राय नमः, विष्णवे नमः। इसका भावार्थ यह है कि शास्त्र कहता है कि यस्मन् स्थाने जपम कृत्वा शक्रो हरति तज्जपम तन्मृदा लक्ष्मी कुरुवीतम ललाटे तिलकाकृतिम। इसका भावार्थ यह है कि आप कोई भी जप पाठ आदि करते हो तो उस पाठ को इंद्र ग्रहण कर लेते हैं, तो उस पाठ का फल हमको ही प्राप्त हो, इसलिए क्या करें, बोले थोड़ा सा जल पृथ्वी में छोड़कर उस जल को अपनी माथे से लगा लेना चाहिए। यह क्रिया करने के उपरांत जिस पुस्तक से आपसे पाठ किया उस पुस्तक को आप लाल पीले वस्त्र में ढककर ही रखेंगे, खुली छोड़कर पुस्तक को नहीं रखेंगे। जैसे आपने भगवान विष्णु की पाठ किया तो 4 परिक्रमा करेंगे, भगवान शिव का कोई पाठ किया हो तो 1.5 प्रदक्षिणा करेंगे, और यदि आपने माँ भगवती की कोई उपासना करी हो तो 1 प्रदक्षिणा करेंगे। इस तरह से आपने प्रदक्षिणा युक्त होकर अपने पाठ को संपन्न करना चाहिए। तो आशा करता हूं ये छोटी सी बातें आपके जीवन में बहुत बहुमूल्य प्रभाव लेकर आएंगी। कुछ मन में शंका हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।